बंगाल का चुनावी दंगल, क्या खिलेगा कमल या दीदी का जादू रहेगा बरकरार। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए सियासी पारा चरम पर है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं भाजपा यानी बीजेपी भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों को लेकर शहरी बेल्ट में आक्रामक है। आंकड़ों की माने तो टीएमसी बहुमत के आंकड़े जो कि 148 के आसपास दिख रही है, लेकिन भाजपा का बढ़ता वोट शेयर खेल बिगाड़ सकता है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की भूमिका किंग मेकर वाली हो सकती है। क्या खेला होवे का नारा फिर गूंजेगा या परिवर्तन की लहर आएगी? जनता का असली फैसला तो नतीजों के दिन ही साफ होगा। इस सब के बीच अभी अभी जारी हुआ पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। तो चलिए जिलावार जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले अलीपुरद्वार जिले की बात करें। अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को महज 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं कूच बिहार जिले की। तो यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट कूच बिहार की 9 सीटों में से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 सीटों पर अगर देखें तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन दोनों जिलों में 6 विधानसभा की सीटें, 1 सीट कलिम्पोंग जिले में है। तो यहां पर अगर इन सीटों के आए ताजा रुझानों में अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर देखें तो 2 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में यानी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 सीटों के आए ताजा रुझानों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 6 सीटों के बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर दिनाजपुर की इन 9 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पर एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। तो यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में टीएमसी पार्टी को महज 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मालदा। मालदा जिले के अंतर्गत कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहां पर टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की अगर देखें 294 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों के आंकड़े सामने निकलकर आ चुके हैं, जिसमें से सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पार्टी को 23 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को यहां पर 31 सीटों की अच्छी खासी बढ़त टीएमसी के मुकाबले मिलती हुई नजर आ रही है। ये वो सीटें हैं जो पहले चरण यानी 23 अप्रैल को यहां पर वोटिंग हो चुकी है।
तो उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर शून्य पर, इसके अलावा अदर पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं और इन 22 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल, सर्वे आंकड़े और समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहां पर टीएमसी पार्टी को 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी वजह यह है कि मुर्शिदाबाद की जो अधिकतर सीटें हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल सीटें हैं। और जिस तरीके से जो हुमायूं कबीर का जो वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि हुमायूं कबीर भी यहीं से चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन हुआ था, और जिस तरीके से एक वीडियो सामने हुआ और वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को यहां पर जमीनी स्तर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लिहाज से देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग टीएमसी ने मुर्शिदाबाद की इन 22 सीटों में से लगभग 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर, लेकिन यहां पर 16 से सीटें और भी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल टीएमसी को 16 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अगर देखें तो यहां 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। अगर बात करें तो 2 सीटें मुर्शिदाबाद की इन 22 सीटों में से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इन ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जो समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को यहां पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के मुकाबले पुरुलिया की 9 सीटों पर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त यानी कम से कम 5 सीटों की बढ़त यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में अगर देखें तो फिलहाल यहां पर काफी बुरी तरीके से पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और वोट परसेंटेज की भी अगर बात करें तो कोई खास बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो यहां पर टीएमसी पार्टी को 23 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का यहां पर अगर देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा था, उस लिहाज से भी यहां पर सीटों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। यानी 9 सीटों के साथ बांकुरा की इन 12 सीटों में से बीजेपी सबसे आगे यहां पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों के आंकड़े यहां पर सामने निकल कर आ चुके हैं। तो यहां पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो 50 सीटों के साथ टीएमसी के मुकाबले काफ़ी आगे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। टीएमसी पार्टी को 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी जैसे मैंने पहले बताया 50 सीटों पर आगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है झारग्राम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को यहां पर इन सभी 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा अन्य सभी पार्टियां यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी अगर देखें तो टीएमसी का प्रदर्शन यहां पर काफ़ी अच्छा रहा था। तो उस लिहाज से भी अगर देखें और इस बार कहीं ना कहीं वैसे ही समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। तो कुल यहां पर 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों के
बढ़त का अनुमान है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम मेदिनीपुर की इन 15 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों से भारी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर टीएमसी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। तो इसके अंतर्गत कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के आए इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में अगर देखें तो जो समीकरण यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों के साथ टीएमसी कहीं ना कहीं पूर्व मेदिनीपुर में बढ़त बनाए हुए है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 132 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं 69 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है 60 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बर्धमान में अगर देखें तो इन 9 सीटों पर टीएमसी बनाम बीजेपी इस बार सीधी टक्कर देखने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बीरभूम। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में अगर देखें तो जो ताज़ा रुझान यहाँ पर यानी जो समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी पिछले चुनाव में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। इस बार भी अगर देखें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को मैच यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी 23 अप्रैल को, उन सभी के आंकड़े जो कि 152 सीटों पर चुनाव हुआ था, यहाँ पर मतदान हुआ तो उनके आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं। इसमें टीएमसी पार्टी यहां पर 83 सीटों के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा नुकसान जरूर, लेकिन बीजेपी के मुकाबले अगर देखें तो जो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और अनुमान और जो समीकरण सामने निकल कर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अगर पहली चरण की वोटिंग में अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी उसको 100 से प्लस सीटें कम से कम चाहिए अगर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनानी है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को थोड़ा नुकसान जरूर, लेकिन सत्ता बरकरार रखने में कामयाब कहीं ना कहीं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 83 सीटें अगर पहले चरण में 152 सीटों पे अगर टीएमसी पार्टी को आती हैं तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी पार्टी के लिए हैट्रिक के बाद चौथी बार सरकार बनाने का एक बड़ा मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो टीएमसी 83 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 66 सीटें, कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं नादिया जिले की। नादिया जिले के अंतर्गत कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 17 सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नादिया में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं उत्तर 24 परगना की। तो यहाँ पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर अगर देखें उत्तर 24 परगना में भी इन 33 सीटों में अगर
देखें तो टीएमसी पार्टी सभी पार्टियों के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं राजधानी कोलकाता की। तो यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों पर अगर देखें जो आए ताजा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर कोलकाता में अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी पार्टी को यहां पर एक तरीके से कहें तो क्लीन स्वीप यहां पर किया था। तो टीएमसी पार्टी थोड़ा पिछड़ती हुई जरूर, लेकिन एक अच्छी स्थिति में यहां पर टीएमसी नजर आ रही है। 9 सीटों के साथ सबसे आगे, बीजेपी को 2 सीटों का यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहां पर 31 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 31 सीटों के आए ताजा रुझानों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को सबसे ज़्यादा 25 सीटों के साथ सत्ताधारी टीएमसी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं हावड़ा जिले की। तो कुल यहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में किसी भी सीट के बढ़त का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें 294 विधानसभा सीटों में से 260 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखें तो 164 सीटें कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा आगे टीएमसी पार्टी इन 260 सीटों में से 164 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो वोट परसेंटेज में इजाफा होता हुआ और कयास लग रहे थे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन फिलहाल की जो ताज़ा रुझान जो सामने आए हैं उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई, इस ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी 89 सीटें यानी 89 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि टीएमसी पार्टी के मुकाबले काफ़ी पीछे यहां पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटें महज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहां पर 4 सीटों के बढ़त का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले के अंतर्गत कुल 18 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 18 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी यहां पर 13 सीटों के साथ यानी सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से उभर कर यहां पर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला और अंतिम जिला है पूर्व मेदिनीपुर। तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के आए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे रुझानों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 7 सीट के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से सत्ताधारी जो पार्टी है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर देखें तो 186 सीटों की अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 148, उससे काफ़ी आगे। लेकिन 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले टीएमसी पार्टी को थोड़ा नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर हैट्रिक के बाद चौथी बार सरकार कहीं ना कहीं बनती हुई इन अनुमानित आंकड़ों में टीएमसी की बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 101 सीट के साथ पिछले चुनाव में अगर 2015 के 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 77 यानी 77 सीटें यहाँ पर जीती थी। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 24 से 25 सीटें यहाँ पर बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उतना नहीं जितना कि टीएमसी पार्टी को टक्कर दे सके।
वहीं कांग्रेस पार्टी 0 से 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिलाकर जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसमें जिस तरीके से वोट परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है और कयास लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ी है तो ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है या फिर, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है और जो राजनीतिक जो पंडित हैं और कहीं ना कहीं जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं उनका कहना है कि और जो एसआईआर में जिस तरीके से वोट कटे हैं तो ये उन लोगों के जो मृत हो गए थे उनके वोट कटे हैं। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं उस वजह से भी उनके वोट कटे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये लाजमी है कि वोट परसेंटेज बढ़ना होगा। और पहले के मुकाबले जिस तरीके से पहले ट्रेंड रहता था तो कुछ लोग वोट नहीं करते थे, शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग परसेंटेज होती थी और लोग अपने काम को ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो अब पहले के चुनावों के मुकाबले और अब के चुनावों में काफ़ी डिफरेंस है। अब लोग जागरूक हो गए हैं और अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग है वो करना जानते हैं। क्योंकि आज के ज़माने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि हर एक जो वोटर है वो राजनीति से काफ़ी प्रेरित भी है और कहीं ना कहीं उसको सरकार नई सरकार बनने से, बदलने से और किस सरकार से कितना फ़ायदा होगा ये वो भली भांति जानता है। उस लिहाज से भी अगर देखें तो जागरूक होने की वजह से भी कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट बढ़ा है और ममता बनर्जी से काफ़ी त्रस्त हैं लोग और बीजेपी से इतने खुश हैं और बीजेपी ने ऐसा क्या वहाँ पे करिश्मा किया है ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो इसके उलट अगर असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर 9 अप्रैल को जो वहाँ पे वोटिंग हुई है और वोट परसेंटेज भी काफ़ी हाई गया है। तो क्या वहाँ पर बीजेपी को झटका लग सकता है? तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और एक तरीके से कहें तो राजनीति में इस तरीके का विश्लेषण करना और इतना वोटर जागरूक होने के बावजूद तो ये एक सही विश्लेषण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में फिलहाल के जो ताज़ा रुझान और ओपिनियन पोल जो सर्वे सामने निकल कर आए हैं उसमें 186 सीटों के साथ टीएमसी पार्टी यानी हैट्रिक के बाद चौथी बार सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में नजर आ सकती है। 101 सीटें यानी 100 से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3, इसके अलावा 4 सीटें अन्य पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल करते हुए शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में कमल खिलाएगी? अपनी कीमती राय जरूर दें और अधिक अपडेट जानने के लिए, चुनावी अपडेट जानने के लिए आप इंडिया न्यूज़ वायर के साथ जुड़े रहिए।